और चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी और अहम और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है कि जिस पर मुझे लगता है कि चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, ख़ासकर ऐसे मौके पर जबकि बिहार के अंदर जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आप सुनकर शौक हो जाएंगे। मैं तमाम खबरों पर बात करूंगा एक एक करके और जानने की कोशिश करेंगे कि वो धमाकेदार खबरें क्या है। और लास्ट में मैं एक और बात करूंगा, ख़ासकर इस मौके से जबकि बिहार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अब इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे कई सारे लोगों ने अपना अपना तर्क दिया है। मैं एक एक करके उनकी तमाम बातों को भी अपने सामने रखूंगा। देखिए, बिहार के अंदर चुनाव हुआ और चुनाव से ठीक पहले जिस तरह की लगातार और तगड़े वाली जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग को लेकर भी अब बहस होने लगा है। और वो बहस किस तरह से है, ये भी आप एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जिस तरह बिहार के अंदर वोटिंग हुई है, इस तरह की वोटिंग रिकॉर्ड है कि पहले कभी दर्ज नहीं की गई थी। 1951 और 52 से लेकर 2020 तक हुए विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत केवल कितने रहे? 60%। 1990 में 62% हुए, लेकिन इस बार आप यकीन मानिए दोस्तों 64% तक वोटिंग हुई है। अब इस चीज़ को लेकर के एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई है। एक चरण का चुनाव अभी और बाकी है, 11 तारीख को भी चुनाव होनी है। उस चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी सीतामढ़ी पहुंचे और सीतामढ़ी ये वो इलाका है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। इस इलाका और एरिया के बारे में भी हम कुछ बात करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी सीतामढ़ी इलाके में। और सीतामढ़ी इलाके में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की रैली में प्रधानमंत्री ने जिस तरह के भाषण दिए हैं, वो भी अब सुर्खियों में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि बिहार में स्टार्टअप चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं। जागरण की रिपोर्ट है, बिहार की कई ऐसी सिटीज़ है जिसकी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो अफ्रीका के कई देशों से भी कम हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि बिहार को स्टार्टअप चाहिए। माफ़ कीजिएगा सच बोलने के लिए, कुछ मैं सच बोलने जा रहा हूँ आज। अगर थोड़ी सी भी अगर इस देश के प्रति अगर मोहब्बत है, प्यार है, तो आप मेरी इस बात को ज़रूर को हज़म करने की कोशिश कीजिएगा। सर 12 साल नहीं 15 साल से आपकी सरकार है और इस 15 साल में सर आपकी सरकार होते हुए और फिर आप रैली में ये बात कहते हैं कि यहाँ बिहार में स्टार्टअप चाहिए, बिहार में हैंड्सअप वाले नहीं चाहिए। तो सर आप क्या कर रहे हैं? 10 से 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, आप क्या कर रहे हैं? आपने बिहार के लोगों को, बिहार की जनताओं को क्या दिया है? और ख़ासकर सीतामढ़ी के अंदर आप जबकि 11 तारीख को चुनाव है तो आप रैली कर रहे हैं, ठीक है, आप करिए, संवैधानिक हक है आपका रैली करना। लेकिन सर छोटा सा सवाल यही है मेरा कि आप क्या कर रहे हैं? सवाल मेरा नहीं है, सवाल उन लाखों जनता का है जो बिहार में रहते हैं, सवाल उन लाखों जनता का है जो सीतामढ़ी में रहते हैं। वो अपना सवाल कर रहे हैं आपसे कि आप कहाँ हैं। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो सरकार भी तो आपकी है, तो आप स्टार्टअप करवा सकते थे, आप बिल्कुल फोर्सफुली आप करवा सकते थे। लेकिन अगर अभी तक नहीं हुई है तो सर माफ़ कीजिएगा, ये सवाल किससे आप कर रहे हैं? खैर जो भी है दोस्तों, इस पर जो वोटिंग हुई है वो दोस्तों 64% से भी कहीं ज़्यादा वोटिंग हुई है। यानी आप ये कह लीजिए कि वोटिंग में पहली बार ही रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि 10 लोग अगर जिनके नाम हैं वोटर लिस्ट में 10 लोगों के, तो 10 लोगों में से पहले क्या होता था कि 6 लोग वोट करते थे, 4 लोग नहीं करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 8-9 लोग वोट किया है, 10 में से 1 या 2 व्यक्ति बचे हैं। इस चीज़ को लेकर के, इस बात को लेकर के जो वोटिंग हुई है और इतनी अच्छी खासी तादाद में वोटिंग हुई है, उसको लेकर के पुष्पेंद्र कुमार, पूर्व प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये कहते हैं मत प्रतिशत बढ़ने की और भी वजहें हो सकती हैं जिसका आकलन करने में काफ़ी समय लगेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि वोटिंग जो बढ़ी है इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सबब है, क्या वजह हो सकती है, ये तो खैर काफ़ी समय लगेगा समझने में। लेकिन जो कुछ भी है, वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ी है। मैंने आपको कहा 1951 में ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ी थी 60% तक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1990 में ये प्रतिशत बढ़ी थी। लेकिन उन दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ करके अभी 64% तक यानी कि भारत की जनता ने, यानी बिहार की जनता ने वोटिंग किया है।